जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th भौतिक विज्ञान हिंदी माध्यम यानी NCERT बुक के 3rd चैप्टर यानी अध्याय 3 सरल रेखा में गति का अध्ययन कर रहे हैं। तो सरल रेखा वाले गति का एक वीडियो पिछले टर्म को बना था और फिर आज हम नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसको आप ध्यान पूर्वक देखेंगे। अभी हम आपको छोटी छोटी डिफिनीशंस बता रहे हैं। इसके बाद हम आपको गति के 3 समीकरण v = u + at, s = ut + ½ at स्क्वायर, v² = u² + 2s, इन तीनों सूत्रों का हम सत्यापन करेंगे। लेकिन ये सत्यापन हम लोग ग्राफीय विधि से और दूसरा समाकलन विधि से करेंगे। लेकिन इसके पहले अभी छोटी छोटी डिफिनीशंस हैं, इन डिफिनीशंस को जानना आवश्यक है। और आज मैं आपको सबसे पहले चाल के बारे में बताऊंगा कि चाल क्या है। आप जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। तो अगर समय को हम एकांक, देखिए चाल को v से प्रदर्शित करते हैं और दूरी को यश से प्रदर्शित किया जाता है और समय को t से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम यहाँ से t = 1 मान लें तो v = हो जाएगा s/1, यानी v = हो जाएगा यश। तो इसकी डिफिनीशन क्या होगी? चाल की डिफिनीशन हम देखेंगे। किसी गतिशील वस्तु के द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को ही चाल कहते हैं। और चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। चाल को v से प्रदर्शित करते हैं और यदि गतिशील वस्तु के द्वारा t समय में चली गई दूरी यश हो तो v = होता है s/t। और यहाँ से हम लोग चाल की परिभाषा देखे थे। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें। चाल एक अदिश राशि होती है। कारण ये होता है कि दूरी अदिश राशि है और समय भी अदिश राशि है। जब किसी अदिश राशि को अदिश राशि से भाग देते हैं तो अदिश राशि ही प्राप्त होती है। तो चाल अदिश राशि होती है। और चाल का जरा मात्रक हम देख लें तो दूरी का मात्रक मीटर होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, या इसको हम चाहें तो मीटर सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। अब देखें, ये जो चाल है, इस चाल को सामान्यतया 2 भागों में बांटा गया है। एक औसत चाल जिसको हम एवरेज स्पीड कहते हैं और दूसरा होता है तात्क्षणिक चाल। तो इस तात्क्षणिक चाल के बारे में भी हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहले हम औसत चाल को देखें। तो औसत चाल बराबर जो सूत्र होता है, मैं पहले आपको बता दूं कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा में कुल समय होता है। कुल समय होता है। और अगर यहाँ पर भी हम कुल समय, अच्छा एक चीज़ देखिए कि अगर औसत चाल को भी बार से प्रदर्शित किया जाता है। तो औसत चाल बराबर अगर कुल दूरी को हम ΔS मान लें और कुल समय को हम ΔT मान लें तो औसत चाल के लिए फार्मूला होता है ΔS/ΔT। अब जो है औसत चाल को भी हम
परिभाषित कर सकते हैं। देखें, अगर डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड हो तो यहाँ से भी बार यानी औसत चाल की वैल्यू हम निकालें तो ये हो जाएगा डेल्टा यस बटा में 1, यानी भी बार इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा यस। तो क्या होगा, अतः किसी गतिशील वस्तु के द्वारा एकांक समय में चली गई कुल दूरी को ही उस गतिशील वस्तु का औसत चाल कहते हैं और इसे भी बार से प्रदर्शित किया जाता है। यह भी अदिश राशि है, चाल कोई भी हो वो हमेशा अदिश राशि होती है। अब हम लोग इसका मात्रक देखें तो डेल्टा यस दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर, डेल्टा टी समय है, समय का मात्रक सेकेंड, तो चाल का भी मात्रक मीटर प्रति सेकेंड और औसत चाल का भी मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि चाल कोई भी हो उसका मात्रक हमेशा मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब इसके बाद हम आते हैं तात्क्षणिक चाल यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड पर। तो तात्क्षणिक चाल क्या होता है, देखिए तत्क्षण का मतलब तुरंत वाली चाल। तात्क्षणिक चाल का शाब्दिक अर्थ होता है तुरंत वाली चाल। तो अगर किसी गतिशील वस्तु के द्वारा स्मॉल समय dt में, dt थोड़ा सा समय है, स्मॉल टाइम है, तो स्मॉल टाइम डेल्टा टी में हुआ स्मॉल विस्थापन ds हो तो इन दोनों का जो अनुपात होता है ये तात्क्षणिक चाल कहलाता है और तात्क्षणिक चाल को भी हम v से ही प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, हालांकि ये तात्क्षणिक चाल के लिए सूत्र रहा। हम यहाँ से भी इसको परिभाषित कर सकते हैं कि यदि dt इज इक्वल टू 1 सेकेंड तो v इज इक्वल टू ds अपान 1, यानी v इज इक्वल टू ds हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि किसी गतिशील वस्तु के द्वारा अल्पांश समय में चली गई अल्पांश दूरी को ही उस गतिशील वस्तु का तात्क्षणिक चाल कहते हैं। इसे भी से प्रदर्शित किया जाता है और यह भी अदिश राशि है। जैसा कि हमने बतलाया कि चाल कोई भी हो वो हमेशा अदिश राशि होती है। और मात्रक, यहाँ भी मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, या इसको लिख सकते हैं मीटर सेकेंड इनवर्स। तो जहाँ अभी हम लोगों ने चाल के बारे में डिटेल में पढ़ा, अब इसके बाद हम लोग वेग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम लोग वेग के बारे में पढ़ेंगे। तो वेग क्या है, देखें, किसी गतिशील वस्तु के द्वारा अगर स्मॉल t समय में होने वाला विस्थापन यश हो। देखें, जब चाल कह रहे थे तो दूरी कही जा रही थी, यहाँ हम विस्थापन कहेंगे क्योंकि वेग की बात हो रही है। और वेग को भी हम v से ही प्रदर्शित करते हैं। तो v इज इक्वल टू होता है ds अपान t। और शब्दों में अगर इसको हम लिखना चाहें तो ये वेग बराबर हो जाएगा विस्थापन बटा में समय। तो ध्यान पूर्वक देखें, और यहाँ भी v इक्वल टू यस बाई टी हुआ, और यहाँ अगर हम t इक्वल टू 1 सेकेंड कर लें तो v इक्वल टू यस अपान 1, यानी v इक्वल टू यस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि किसी गतिशील वस्तु के द्वारा, या ऐसे कर सकते हैं कि किसी गतिशील वस्तु के द्वारा एकांक समय में
हुए विस्थापन को ही हम उस गतिशील वस्तु का वेग कहते हैं। वेग को भी हम v से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन चाल अदिश राशि होती है और वेग सदिश राशि होती है, इसको आपको ध्यान देना होगा। और वेग का भी मात्रक वही, देखिए विस्थापन किसी निश्चित दिशा में चली गई दूरी होती है, यानी कुल मिलाकर के विस्थापन भी दूरी ही होती है। तो दूरी का मात्रक मीटर और समय सेकंड, तो इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स होता है। तो ये वेग रहा। और जिस तरह से चाल दो प्रकार का होता है, उसी तरह से वेग भी दो प्रकार का होता है। एक औसत वेग होता है, एक तात्क्षणिक वेग होता है। तो औसत वेग क्या होता है, देखें, औसत वेग बराबर यहाँ पर औसत विस्थापन होता है। औसत विस्थापन या कुल विस्थापन भी हम कह सकते हैं। कुल विस्थापन और बटा में होता है कुल समय। अच्छा, अब औसत वेग को हम VAV से प्रदर्शित करते। AV का मतलब एवरेज, एवरेज वेलोसिटी। और वेलोसिटी सदिश राशि होती है, वेग सदिश राशि होती है, तो इसके ऊपर हम तीर दिखा सकते हैं। और इसके बाद कुल होने वाला विस्थापन डेल्टा यस हो, तो विस्थापन भी सदिश राशि होती है, विस्थापन पर भी हम तीर लगा देंगे। और कुल समय डेल्टा टी हो, तो फिर यहाँ भी परिभाषित करने का वही तरीका, अगर हम डेल्टा टी इजकल टू 1 सेकेंड मान लें, तो V एवरेज इजकल टू वेक्टर डेल्टा यस अपॉन 1, यानी VAV इजकल टू हो जाएगा डेल्टा यस। तो क्या कहेंगे हम लोग, अतः किसी गतिशील वस्तु के द्वारा एकांक समय में हुए कुल विस्थापन को ही उस गतिशील वस्तु का हम औसत वेग कहते हैं। औसत वेग को VAV से प्रदर्शित करते हैं और यह भी सदिश राशि होती है तथा इसका भी मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। अब इसी तरह से जो सेकंड टर्म है इसका, वो है तात्क्षणिक वेग। तो तात्क्षणिक वेग क्या है, तात्क्षणिक का मतलब क्षण भर में उत्पन्न होने वाला, 1 सेकंड 2 सेकंड में उत्पन्न होने वाला। तो समझे आप जरा, तो अगर किसी गतिशील वस्तु के द्वारा स्मॉल टाइम डेल्टा टी में, सूक्ष्म समय डेल्टा टी में होने वाला सूक्ष्म विस्थापन ds हो, तो ds तथा dt का जो अनुपात होता है, यह तात्क्षणिक वेग कहलाता है। और तात्क्षणिक वेग को हम चाहें तो वेक्टर v से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि वेग तो सदिश राशि होती है, और अगर सदिश राशि है तो इसके ऊपर हम तीर दिखाएंगे। और यहाँ भी विस्थापन सदिश राशि है, तो इसके ऊपर भी हम तीर दिखाएंगे। अब जरा ध्यानपूर्वक देखें, लेकिन समय अदिश राशि होती है और अदिश राशि के ऊपर कभी तीर नहीं दिखाते, इस बात को आप ध्यान में रखे रहिएगा। अब चले देखें, तो यहाँ अगर हम dt इजकल टू 1 सेकेंड कर लेते हैं, तो ये भी वेक्टर v इजकल टू हो जाएगा वेक्टर ds अपॉन 1, यानी वेक्टर v इजकल टू, बल्कि इसको भी हमको dv से रिप्रेजेंट करना चाहिए। वेक्टर dv इजकल टू हो जाएगा वेक्टर ds। तो यदि किसी गतिशील वस्तु के द्वारा अल्पांश समय dt में तय की जाने वाली अल्पांश विस्थापन ds हो, वेक्टर ds हो, तो वेक्टर ds और dt के अनुपात को ही तात्क्षणिक वेग कहते हैं।
तात्क्षणिक वेग को वेक्टर dv से प्रदर्शित किया जाता है। अब इसको डिफाइन करने के लिए dt इजकल टू हम 1 सेकेंड कर लेते हैं, तो वेक्टर dv इजकल टू वेक्टर ds अपॉन 1, यानी वेक्टर dv इजकल टू वेक्टर ds हो जाएगा। तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो अतः किसी गतिशील वस्तु के द्वारा एकांक समय में हुए अल्पांश विस्थापन को ही उस गतिशील वस्तु का हम तात्क्षणिक वेग कहते हैं। यह भी सदिश राशि होती है तथा इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इस प्रकार आज आप लोगों ने चाल और चाल के दोनों प्रकार, फिर वेग और वेग के दोनों प्रकार के बारे में आप पढ़ें, और हमें उम्मीद है कि आज हम आपको जितनी भी बातें बताए हैं ये सारी बातें बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाली वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे, और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म का बेनिफिट ले सकें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।